जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। माता सीता ने रावण को बुरी तरह से अपमानित किया है, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। रावण ने सीता को चेतावनी दी है कि सीता, अगर तुमने मेरी इस तरह की बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारा शीश चंद्रहास कटक से काट दूंगा। इस प्रकार की जब बात वो कह रहा है, सुनते बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीत बुझावा। जैसे ही सीता के इस तरह के वचन सुने तो वह उन्हें मारने दौड़ा है। उसी समय मैं तनिया कौन है? मैं दानव की पुत्री अर्थात मंदोदरी मैं दानव की पुत्री थी, जो बहुत मायावी था, बलशाली था। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, अत्यंत सतीत्व वाली थी। इसीलिए मंदोदरी की गणना पंचकन्याओं में की जाती है। उसने कहा, हे प्राणनाथ, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और पराई स्त्री पर तो बिल्कुल भी नहीं। यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, यह हमारी नीति कहती है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। रावण मंदोदरी की बात मान लेता है और वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जाते जाते त्रिजटा से कहता है, त्रिजटा, इसे समझा देना कि मास दिवस मऊ कहाँ न माना, तो मैं मारी काढ़ कृपाना। 1 महीने के अंदर यह इस बात को समझ जाए, इस बात से राजी हो जाए कि इसे मेरे साथ विवाह करना ही है। अगर इसने नहीं माना 1 महीने के अंदर, तो मैं वास्तव में इसका सिर काट दूंगा। मित्रों, एक गूढ़ रहस्य है। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा को रावण ने सीता की सुरक्षा के लिए बिठाया है। जिन निशाचरियों को, जिन लंकनियों को रावण ने सीता का पहरा लगाने के लिए भेजा है, अशोक वाटिका में पहरेदार बनाकर रखा है, उन सब की प्रमुख त्रिजटा है। त्रिजटा को ही क्यों चुना? मित्रों, रावण त्रिकालदर्शी है। उसे पता है कि सीता जगत जननी जगदम्बा है, और जगदम्बा को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उसने त्रिजटा को लगाया है। अब त्रिजटा कौन है, प्रश्न ये उठता है। त्रिजटा महाराज विभीषण की बेटी है। महाराज विभीषण रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। त्रिजटा भी राम की भक्ति करती है। राम की भक्ति करे और सीता के पास राम भक्त होना बहुत जरूरी था। इसलिए रावण ने त्रिजटा को सीता जी के पास रखा है। रावण चला जाता है। सीता जी माता सीता को बहुत समझाती हैं, और जैसे ही रावण जाता है, वैसे ही जो लंकनियां थीं वो डराने लगती हैं, सीता जी को डराने लगती हैं। और
विभिन्न प्रकार से सताने लगती हैं। उसी समय त्रिजटा रोकती है। त्रिजटा कहती है, ये तुम लोग क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं राक्षस वंश के विनाश का प्रारंभ हो चुका है। कैसे हो चुका है? लंकिनी को मार दिया है। त्रिजटा ये समझ गई है कि राम के दूत ने यहाँ प्रवेश कर लिया है। और त्रिजटा ने रात्रि में सपना भी देखा है। क्या सपना देखा है? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरियारूण नगन दस सीसा, खंडित सिर मुंडित बिज भी, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु निस्विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा, सावधान सावधान हो जाओ निशाचरियों। रामदूत ने प्रवेश कर लिया है। मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आया है, बहुत बड़ा विशाल बंदर आया है, और वह बंदर, उस बंदर ने लंका को जला दिया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, और जो कोई उसे पकड़ने आया है उन सबको उसने मारा है। खर आरूण नगन दस सीसा, रावण नगन नंगी अवस्था में गधे पर सवार है, गधे पर सवार होकर जा रहा है। मुंडित सिर, उसका सिर मुड़ा हुआ है। खंडित भुज बीसा, और उसकी 20 भुजाएं खंड खंड होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के पड़ी हुई हैं। और इस प्रकार ऐसी अवस्था में वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। दक्षिण दिशा की ओर जाना अत्यंत अशुभ होता है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है। आप सभी ने सुना होगा कि यमराज की दिशा, माँ ने कहा बेटे से दक्षिण की ओर पैर करके मत सोना, यमराज हमारे प्रभु हैं, नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मृत्यु के देवता की तरफ अगर पैर करके सोएंगे तो निश्चय ही वे तुम्हें समय से पूर्व बुला लेंगे। इसलिए रावण जो है वह दक्षिण की ओर, सिर घुटा हुआ है, सिर मुंडा हुआ है और दक्षिण की ओर गया है। उसके बाद ऐसा हुआ है कि विभीषण को, महाराज विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया है। पूरे नगर में रघुवीर की जय जयकार हो रही है, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है पूरे नगर में। और रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। मैं यह अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पूरी निष्ठा के साथ कहती हूँ कि यह सपना अवश्य सत्य होगा। राम के चरणों में रति है ना उसकी, राम के चरणों में अनुरक्ति है ना उनकी, इसलिए वह पूरी दृढ़ता से कह रही कि यह सपना अवश्य सच होगा। एक माह के अंदर, दिनचारी का मतलब एक मुहावरे का प्रयोग किया गया, 4 दिन की चांदनी फिर अंदर। कुछ समय बाद ये जरूर सपना सत्य होगा। यह मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ,
कहूँ पुकारी, बार बार चिल्लाकर तुम्हें यह समझा रही हूँ। त्रिजटा के जब इन वचनों को सुना, राक्षसियों ने, निशाचरियों ने सब डर गईं। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। उसके त्रिजटा के वचनों को सुन करके सब डर गईं, अत्यंत डर जाती हैं और फिर माँ जानकी के चरणों में सब गिर पड़ती हैं। माँ, रावण के भय से हमने ये सब किया है, मुझसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर देना। आप जगजननी हैं, आप जगदम्बा हैं, लेकिन माँ, हमारे अपराधों को अपने मन में मत धारण करना, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन सीता को मन में अत्यंत दुख है। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पोच। सीता बहुत डरी हुई है। सारी लंकनियाँ, निशाचरनियाँ इधर उधर चली गई हैं, लेकिन सीता को बहुत डर है। क्यों डर है? रावण चेतावनी देकर गया है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ कृपाना। यदि तुमने 1 महीने के अंदर कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें अपनी चंद्रहास खड्ग से मार डालूंगा। इसलिए माँ जानकी जी डरी हैं और कहते हैं कि 1 माह के पश्चात मेरा मरण हो जाएगा। अत्यंत दुखी है। मित्रों, कथा अत्यंत रमणीय, भक्तिपूर्ण होती जा रही है। बनी रहिएगा मेरे साथ। अन्य इतने ही रोचक कथानकों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। मेरा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरे अन्य एपिसोड को देख सकें और वह स्वतः ही आपके पास आ जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय, मैया जानकी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।